तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के क्राइटेरिया बताया था मैंने भाई। एक क्या था, स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया था। स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में क्या क्या था आपका, बेंडिंग एंड शियर। वहीं मैं बात करूं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी से पहले स्टिफनेस। स्टिफनेस के बारे में उस दिन मैं बता रहा था बहुत कुछ कि स्टिफनेस क्या है, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना। जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको किसके बारे में बताती है, स्टिफनेस के बारे में बताती है कि डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करने के बारे में बताती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ठीक है, तो स्टिफनेस का क्राइटेरिया क्या है आपका, डिफ्लेक्शन। तो बीम वगैरह में डिफ्लेक्शन आता है। और स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, ये है आपका बकलिंग। बकलिंग, और बकलिंग क्यों हुई थी मैंने अभी बताया था कि लेटरल डायरेक्शन में लेटरल मूवमेंट के कारण आपकी बीम बकल हो रही है, तो वो बकलिंग है। ठीक है, अब एक एक क्राइटेरिया को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन को देखते हैं। वो भी डिफ्लेक्शन किसका, बीम का। स्ट्रक्चरल मेंबर का लगभग क्या होता है, कितना होता है डिफ्लेक्शन, कितना होता है स्टील स्ट्रक्चर का, पूरा स्टील स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन कितना होता है, आरसीसी का कितना होता है नहीं पता, स्पैन अपॉन 250 मैक्सिमम। हाँ, आरसीसी का होता है ना, एक स्पैन अपॉन 250 होता है, एक स्पैन अपॉन 350 होता है मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। ठीक है, वैसे ही अभी हम लोग बीम के डिफ्लेक्शन का अलग अलग क्राइटेरिया देखेंगे, WSM का देखेंगे, LSM का देखेंगे। तो पहला लिखो डिफ्लेक्शन का, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें लिखो इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, पहला लिखना, इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सपोर्टिंग एलिमेंट which are not susceptible, element which are not susceptible, which are not susceptible to carry maximum permissible deflection, to carry maximum permissible deflection is equal to span upon 300, is equal to span upon 300, is equal to span upon 300। जनरली WSM वगैरह में इसको लेते हैं। ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड, if its supporting element, if its supporting element which are susceptible to cracking, which are susceptible to cracking, which are susceptible to cracking, maximum permissible deflection is, maximum permissible deflection is span upon 360, susceptible to cracking, susceptible to cracking, maximum permissible deflection is equal to span upon 360, span upon 360। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम द मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन आर, फॉर ये LSM है, ये WSM है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम,
for cantilever beam the maximum permissible deflection are for cantilever beam the maximum permissible deflection are the maximum permissible deflection are span upon 150 span upon 150 and span upon 150 and span upon 180, whichever is maximum, whichever is maximum, whichever is maximum. सॉरी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात हो रही है ना, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में मिनिमम होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम में कितना होता है, स्पैन अपॉन 150 या फिर स्पैन अपॉन 180। ठीक है, और बाकी आपका वैसे नॉर्मली कितना होता है, स्पैन अपॉन 360। और इसमें देखें तो हम, ये बीम का केस है भाई, बीम में वैसे स्टील स्ट्रक्चर का मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होता है जनरली, तो वो होता है स्पैन अपॉन 325 स्टील स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये दो हाँ, क्लियर क्लियर। डिफ्लेक्शन के बारे में, डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अब अपन बात करते हैं बेंडिंग शियर को आखिरी में देखेंगे, डिजाइन में देखेंगे। अब अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की। अब अपन बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में हम ये देखते हैं कि बकलिंग, यहाँ पे मेन क्या है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में, बकलिंग। तो जनरली 3 प्रकार की बकलिंग होती है। ठीक है, एक आपकी होती है लोकल फ्लैंज बकलिंग, एक आपकी क्या होती है लोकल फ्लैंज बकलिंग, एक होती है आपकी वेब बकलिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, और एक आपकी होती है वेब क्रिपलिंग। एक क्या होती है आपकी वेब क्रिपलिंग, एक आपकी होती है वेब क्रिपलिंग। ठीक है भाई, क्लियर। तो अब ये जो लोकल फ्लैंज बकलिंग होती है, ठीक है, ये लोकल फ्लैंज बकलिंग होती है बिकॉज ऑफ इट इज ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। किसके कारण होती है ये, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण होती है। अब ये समझाना पड़ेगा कि मेरे को बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस जानते हो ना, अरे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, उसमें भी कंप्रेशन। तो आप समझ सकते हो कि आपका कंप्रेशन फ्लैंज को आपने लेटरली सपोर्ट नहीं किया है, तो वहाँ पे लेटरली मूवमेंट होगा, तो उस लेटरली मूवमेंट के कारण लोकल बकलिंग डेवलप होगी या लोकल फ्लैंज बकलिंग डेवलप होगी। क्लियर, समझ रहे हो लेटरली अनसपोर्टेड में क्या दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, इसके क्या है कुछ क्राइटेरिया हैं, इसको आपको समझना है। देखो जनरली ये आपका आई सेक्शन बीम है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग BF बोलते हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, ये होता है आपका क्या, दिस इज योर विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, और ये आपका होता है दिस इज थिकनेस ऑफ फ्लैंज।
ठीक है, और ये हो गया आपका BW, ठीक है, इस टाइप से होता है। अब हम क्या करते हैं, जनरली इस पोर्शन को अगर मैं लूँगा तो ये पोर्शन मेरा होता है B, स्मॉल b, ये पोर्शन मेरा क्या होता है, स्मॉल b, ठीक है। तो इस स्मॉल b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BF/2 बोल सकता हूँ इसको मैं, लगभग B = BF/2 बोल सकता हूँ, B = BF/2। और साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं आगे चलकर डिज़ाइन में तुमको बताऊंगा, मैं रूट ऑफ रेडियस उसको भी माइनस करता हूँ, आगे बताऊंगा वो। अभी समझो B = BF/2 और एक क्या है यहाँ पे, TF है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है, एक B है आपका और एक थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। तो अगर देखो, अब टू प्रिवेंट लोकल फ्लैंज बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लोकल फ्लैंज बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, मेरा B/TF शुड नॉट बी मोर देन 9.4, और वो भी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जनरली 1 हो जाएगा, आपको बताया था कैसे, ठीक है। ये किसके लिए, प्लास्टिक सेक्शन के लिए, ये किसके लिए, प्लास्टिक सेक्शन के लिए, क्लियर। और B/TF शुड नॉट बी मोर देन 10.5, ये किसके लिए, कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, किसके लिए, कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। तीसरा, B/TF should not be more than 15.7, 15.7, ये किसके लिए, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। ये किसके लिए, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, ठीक है। और स्लेंडर के लिए भी इतना ही होता है, स्लेंडर के लिए भी इतना ही होता है, 15.7 स्लेंडर के लिए भी इतना ही होता है। क्लियर। तो ये रेशियो हमको कोडल प्रोविजन में दिया हुआ है कि अगर प्लास्टिक सेक्शन है, अभी मैंने यही सब की इतिहास बताया, प्लास्टिक सेक्शन किसको बोलते हैं। तो अगर प्लास्टिक सेक्शन है तो आपको चेक करना है B/TF शुड नॉट बी मोर देन 9.4। अगर ऐसा रहा, 9.4 से ज़्यादा हुआ तो वहाँ क्या आएगा, लोकल फ्लैंज बकलिंग। और ये लोकल फ्लैंज बकलिंग किसके कारण होती है, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण होती है। किसके कारण होती है, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण होती है। बकल हो जाता है भाई, ये कंप्रेशन फ्लैंज है ना आपका, ये अगर ऐसा करके बीम मैं दिखा रहा हूँ, ये बीम, ये फ्लैंज है, ये वेब है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका ऐसा बकल हो जाएगा, बकल। तो दिख रहा है आपको ये कंप्रेशन फ्लैंज है। तो कंप्रेशन फ्लैंज में लोकल लैटरल मूवमेंट के कारण क्या होगा, बकलिंग आ रही है। तो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण बकलिंग आ रही है। इसको रेजिस्ट करने के लिए ये सब कोडल प्रोविजन है। बी क्या है, BF/2 है आपका। हो गया, हो गया भाई। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेब बकलिंग की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, वेब बकलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेब बकलिंग। वेब बकलिंग ठीक है। अब वेब बकलिंग में क्या होता है, ये पोर्शन आप देख सकते हो, ये पूरे का पूरा पोर्शन क्या होता है, वेब वाला पोर्शन बकल होता है। ये पूरा पोर्शन वेब वाला क्या होता है, बकल होता है। पूरा पोर्शन आपका बकल हो रहा है, ठीक है। वेब का पूरा पोर्शन बकल हो रहा है। अभी वहां पे कंप्रेशन फ्लैंज बकल हो रही थी, यहाँ पे वेब बकल हो रहा है, ठीक है। कौन बकल हो रहा है, वेब। और ये वेब क्यों बकल होता है, किसके कारण, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। या फिर इट ऑकर्स ड्यू टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, या फिर तुम इसको बोलो डायगोनल कंप्रेसिव स्ट्रेस। डायगोनल कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, डायगोनल कंप्रेसिव स्ट्रेस। कहां पे आ रही है ये स्ट्रेस, इन द वेब, इन द वेब। समझ पा रहे हो। और मैक्सिमम वेब बकलिंग कहां पे होती है, लगभग न्यूट्रल एक्सिस पे। कहां होती है, मैक्सिमम वेब बकलिंग ऑकर्स एट न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम वेब बकलिंग कहां पे होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे होती है। मैक्सिमम वेब बकलिंग कहां पे होती है भाई, न्यूट्रल एक्सिस पे होती है। मैक्सिमम वेब बकलिंग कहां होती है, न्यूट्रल एक्सिस में। ठीक है। और एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली वेब बकलिंग ऑकर्स एट द सपोर्ट। कहां पे होती है, या तो सपोर्ट पे होगी, मतलब पूरी बीम तुम्हारी जहां पे है वहां पे सपोर्ट पे होगी, ठीक है, सपोर्ट पे होगी, या फिर अंडर द लोड, अंडर द पॉइंट लोड, और अंडर द पॉइंट लोड, अंडर द पॉइंट लोड। क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो वेब में डायगोनल कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन के कारण पूरा का पूरा वेब बकल करता है। डायग्राम देख सकते हो एक बार, ये इसमें डायग्राम से ही पूछ दिया था क्वेश्चन। पूरा का पूरा वेब आपका बकल कर रहा है यहाँ पे ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, वेब बकलिंग। क्या बोलते हैं उसको, वेब बकलिंग। और कहां पे होती है जनरली ये, अंडर पॉइंट लोड या फिर सपोर्ट पे, सपोर्ट पे। क्लियर, क्लियर। अरे सपोर्ट पे होती है, सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट बीम है, ये इसका क्या है, सपोर्ट। तो यहां सपोर्ट पे होगी या फिर पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम होगी। क्लियर, क्लियर हुआ जी। ठीक, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं वेब क्रिपलिंग। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, वेब क्रिपलिंग। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेब बकलिंग, वेब क्रिपलिंग, क्रिम्पलिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्रिम्पलिंग भी बोलते हैं। वेब क्रिपलिंग और क्रिम्पलिंग, क्रिम्पलिंग, क्रिपलिंग। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कैसा होता है।
देखो भाई दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये सिर्फ जंक्शन में बकल हो रहा है, ये सिर्फ कहाँ हो रहा है, जंक्शन में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बकल हो रहा है, जंक्शन। क्यों हो रहा है? एक तो ये बीयरिंग स्ट्रेस के कारण डेवलप होता है, दो चीज के कांटेक्ट। देखो समझना इसको ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, एरिया कम। स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन एरिया। तो एरिया ज्यादा होगा तो स्ट्रेस क्या होगी, कम होगी। मगर वहीं अगर आपका एरिया कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगी। तो यहां आप देख सकते हो इस सेक्शन में अगर मैं बात करूं 1-1 सेक्शन की, 1-1 सेक्शन में स्ट्रेस उतनी ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। मगर वहीं मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ठीक है। मगर जब यहाँ पे मैं बात करूंगा ना इस पोर्शन तो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया सडन कम हुआ। तो सडन चेंज इन एरिया के कारण स्ट्रेस बढ़ गई। तो वो बीयरिंग स्ट्रेस के कारण यहाँ पे क्या होती है, क्रिपलिंग होती है। उसके कारण क्या होती है, क्रिपलिंग होती है या क्रिम्पलिंग होती है। ठीक है, तो लिखो इसको, ड्यू टू सडन चेंज इन एरिया फ्रॉम फ्लैंज टू वेब, ड्यू टू सडन चेंज ऑफ एरिया फ्रॉम फ्लैंज टू वेब, हाई स्ट्रेस concentration occurs, high stress concentration occurs at the web, high stress concentration occurs at the junction। कहाँ पे हो रहा है, at the junction of web and flange, कहाँ पे हो रहा है, वेब और फ्लैंज के जंक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, वेब क्रिपलिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस बीयरिंग स्ट्रेस डेवलप, क्या बोल सकते हो, वेब क्रिपलिंग इज डेवलप्ड ड्यू टू दिस बीयरिंग स्ट्रेस। इस बीयरिंग स्ट्रेस के कारण क्या हो रही है, वेब बकलिंग डेवलप हो रही है। ठीक, और ये वेब बकलिंग भी कहां पे होती है, जनरली अंडर पॉइंट लोड या फिर सपोर्ट पे। कहां होती है, सॉरी वेब बकलिंग बोल रहा हूं, वेब क्रिपलिंग, क्रिम्पलिंग भी इसको क्रिम्पलिंग भी बोलते हैं। वेब क्रिपलिंग ऑकर्स एट द सपोर्ट, और सपोर्ट पे होती है या फिर कहां होती है, एट द सपोर्ट और अंडर द पॉइंट लोड, सेम दोनों। यही सब बकलिंग को हम रिड्यूस करने के लिए स्टिफनर यूज करेंगे। आई बात समझ में, स्टिफनर, इंटरमीडिएट स्टिफनर वेब बकलिंग को रिड्यूस करता है, पढ़ोगे उसको प्लेट गर्डर में आप। यही सब बकलिंग जो हो रही है, इसी बकलिंग को रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, स्टिफनर यूज करते हो। बीयरिंग स्टिफनर, इंटरमीडिएट स्टिफनर, टॉर्शनल स्टिफनर। तो जनरली जो थिन वेब रहते हैं ना, थिन वेब, वो जनरली बकल हो जाते हैं या क्रिपलिंग होती है या बकलिंग होती है उसकी। क्लियर।
समझ में आया? अब इसका एक फॉर्मूला भी है, तो लिख लो एक फॉर्मूला इसका फोर्स निकालने का, वेब क्रिपलिंग का। FW इज इक्वल टू B1 प्लस N या NC TW इंटू FYW अपॉन गामा M नॉट। B1 क्या है लिखो यहाँ पे, ये आपका वेब में कितनी फोर्स है, वेब में जो फोर्स आ रही है उसका फॉर्मूला FW, हाँ गामा M नॉट। समझ में आई ना भाई? क्रिपलिंग क्यों हो रही है? सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन। तो लिखो crippling occurs at the root of the radius, crippling occurs at the root of the radius radius। तो अकॉर्डिंग टू कोड, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 FW इज इक्वल टू, FW इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है आपका वही, अरे कोड ने इस फॉर्मूले को दिया, FW इज इक्वल टू IS 800 2007 से आपको क्या मिला, ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे B1 क्या है आपका, स्टिफ बेयरिंग लेंथ। B1 क्या है? स्टिफ बेयरिंग लेंथ, बेयरिंग लेंथ है, ठीक है। NC क्या है? लेंथ ऑब्टेन्ड बाई, NC क्या है? लेंथ ऑब्टेन्ड बाई डिस्पर्शन थ्रू द फ्लैंज, length obtained by the dispersion through the flange, length obtained by the dispersion through the flange, dispersion through the flange to the web junction, to the web junction, to the web junction at a slope of, at a slope of 1:2.5, at a slope of 1:2.5, at a slope of 1:2.5 to the plane of flange, 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 ठीक है। तो जनरली NC की वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 2.5 TF, कितना लेते हैं, 2.5 TF। और FYW क्या है यहाँ पे, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब। FYW क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब। ये तो तुम जानते हो, अगर ये यील्ड स्ट्रेस है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 होगी। TW क्या होगा? थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब। TW क्या होगा? थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस रेशियो में होता है? 1:2.5। किस रेशियो में होता है? 1:2.5। फ्लैंज से वेब में डिस्पर्शन जो होता है 1:2.5। इसलिए n की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, क्रिपलिंग जो n की वैल्यू है वो 2.5 TF, ठीक है। ठीक है भाई। तो वेब क्रिपलिंग क्यों होता है प्रीति? सडन चेंज जो होता है क्रॉस सेक्शन में फ्लैंज से वेब के बीच में, तो हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होती है। उस बेयरिंग स्ट्रेस के कारण वेब क्रिपलिंग या क्रिम्पलिंग होती है, और ये भी कहाँ पे होगी? एट सपोर्ट या फिर अंडर पॉइंट लोड पे।
क्लियर। बकलिंग क्यों हो रही थी? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस या डायगोनल कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण। वहां वेब पूरी बकल हो रही थी, मगर यहां पे सिर्फ जंक्शन में आपकी क्या हो रही है? क्रिपल हो रही है, बकलिंग हो रही है। क्लियर।